क्लास 10th मैथमेटिक्स 2024 में जो फाइनल परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए पढ़ने वाले हैं। जो स्टूडेंट 2024 में फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। एग्ज़ाम में जो है 15 क्वेश्चन बनाना है 2 नंबर वाला, जिससे 30 नंबर मिलेगा, और 5-5 नंबर वाला 4 क्वेश्चन बनाना है। तो 30 और 20 50 नंबर का क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव होता है, जो आपको बनाना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर जिस स्टूडेंट को आता है नहीं आता है सब रंग के चले आते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में जो हमको बनाना होता है, इसलिए ज़्यादा मेहनत जो है सब्जेक्टिव पर करना है। तो चलिए हम बताते हैं। 5 क्वेश्चन है, पाँचों को कैसे हल करेंगे एग्ज़ाम में आएगा तो। और ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, मतलब हम एग्ज़ाम के व्यू से जो है वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें से मतलब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्ज़ाम में तो 15-4-19 ही क्वेश्चन बनाना है, लेकिन हमको पढ़ना होता है बहुत क्वेश्चन। तो चलिए हम बताते हैं कैसे बनाना है। पहला क्वेश्चन जो है बहुपद से लिया गया है। इसमें जो है देखिए क्वेश्चन दिया है, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है मतलब कभी कभी ये भी दे देता है कि x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और इसके जांच करें। यहाँ पे 7 भी आ जाता है, कभी कभी 5 भी आ जाता है। तो इसमें जो है x² - 3 के सिर्फ शून्यक ज्ञात करना है, जांच नहीं करना है। तो ये जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। जो क्वेश्चन दिया है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, x² - 3। अगर जिस क्वेश्चन में हमको शून्यक निकालना हो तो उसमें हमको बराबर देना होता है, बराबर 0, क्योंकि बराबर 0 देंगे तभी हम x का मान बराबर में ले जाएंगे। उसके बाद अलग करें, जो बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। x² - 3 बराबर 0। अब देखिए बराबर है तो यहाँ तीर का निशान, जिस क्वेश्चन में बराबर हो उसमें जो है तीर का निशान देना होता है। अब देखिए 3 जो है माइनस में, बराबर के दाहिने साइड ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा और ये 0 ख़त्म हो जाएगा। तो +3 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3, 3 में प्लस छुपा हुआ है। अब देखिए इधर कितना है x²। अगर हम स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट लगेगा, x बराबर ये स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट लगेगा √3। और रूट में कोई संख्या जाता है तो एक प्लस में एक माइनस में होता है। तो इसमें जो √3 है तो एक प्लस √3 है और एक माइनस √3 है। तो देखिए हमारा आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन इसको हम अलग कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसलिए। अब देखिए यहाँ लिखेंगे अतः शून्यक। शून्यक जो है मतलब इसको अलग करना है। देखिए कैसे अलग करेंगे, एक मर्तबा प्लस लेंगे तो कैसे लिखेंगे, +√3। अब प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और लिख देंगे फिर भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद एक मर्तबा माइनस लेंगे, -√3। अब इसको घेर देते हैं अच्छा लगने के लिए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है समीकरण से, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। संगत असंगत, मतलब इसमें तो 3 ही सूत्र है, लेकिन तीनों का नाम इतना है, किसी का 4-5 नाम है। संगत, असंगत, आश्रित, विरोधी, अविरोधी, समांतर, संपाती। उसके बाद कोई हल नहीं, अद्वितीय हल। मतलब 3 ही सूत्र है, तीनों का नाम बहुत है, लेकिन हमको समझना है कि कौन नाम हमारा किस फॉर्मूला में जाएगा। तो इसको जो है देखिए पहले हम जाँचेंगे A1/A2 पे, B1/B2 और C1/C2। तो हमको पता चलेगा संगत है या असंगत। लेकिन संगत असंगत का रूल जो होता है वो मतलब पहले हमको पढ़ना होता है। तो आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम पढ़ाएंगे पूरा, मतलब एग्ज़ाम तक पूरे गणित का अच्छे से तैयारी करा देंगे। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको हम उतार लेंगे, यहाँ लिखते हैं हल। क्वेश्चन कितना दिया है, 2x - 3y - 8 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 6x - 12y - 11 बराबर 0। इसमें जो सबसे पहला काम करेंगे वो A1/A2 निकालेंगे। अगर A1/A2 का मान बराबर नहीं है B1/B2 के तो वो संगत होता है। तो देखिए इसको हम बनाएंगे तब पता चलेगा संगत है या असंगत। तो पहले जो है इसमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान लिखना होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं A1। बिल्कुल आसान तरीके से बता रहे गणित, जो मतलब कमज़ोर स्टूडेंट भी होगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। देखिए A1 का मान जो होता है वो x से पहले होता है, ऊपर में जाना है। तो x से पहले कितना है,
एक्स से पहले कितना है 2, कॉमा देना है। A1 के बाद B1 y से पहले जितना है पूरा लेना है, माइनस को भी लेना है। अगर माइनस हम छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, -3 लिखेंगे, कॉमा C1 का मान लास्ट में कितना है, y के आगे जाएंगे तो -8, तो यहाँ लिखेंगे -8। अब हम लिखेंगे B1 A1 B1 C1, उसके बाद लिखना है A2 B2 C2, तो दूसरे समीकरण में आएंगे। ये था हमारा पहले समीकरण का A1 B1 C1। अब दूसरे समीकरण में आएंगे तो इसको समीकरण 1 या 2 मान भी सकते, नहीं भी मानेंगे तो कोई बात नहीं है, और मान भी लेंगे तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब A1/A2 निकालते हैं, समीकरण 2 में जाएंगे। यह 2, x से पहले कितना है, यानी x का गुणांक बोलते हैं, x में जो गुना कर रहा है वो 6 है। अगर कुछ नहीं रहता तो 1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ 6 है तो 6 होगा, कॉमा। उसके बाद B2 y से पहले कितना है, -12, फिर कॉमा, और लास्ट में कितना है, -11। ये C2 का मान है -11। अब जो है हमको A1/A2 निकालना है। अलग अलग निकालते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। अगर एक ही मर्तबा हम तीनों सूत्र लिख देंगे और बनाएंगे तो उसमें मतलब अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 कि A1 का मान है 2 और A2 का मान है 6, ये कटेगा तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब A1/A2 निकालने के बाद हमको B1/B2 निकालना होता है, और B1/B2 डिसाइड करता है कि हमको C1/C2 निकालना है कि नहीं। अगर बराबर आ गया B1/B2 तो हमको C1/C2 निकालना होगा, अगर बराबर नहीं आया तो नहीं निकालेंगे। अब देखिए B1/B2 B1 कितना है, -3, और B1 है -3 और B2 है -12, तो माइनस से माइनस कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। अब देखिए यहाँ पे समझिए सही से, 1/3 ये है A1/A2 और 1/4 ये है B1/B2। क्या दोनों का मान बराबर है? A1/A2 है 1/3 और B1/B2 है 1/4। अगर दोनों का मान बराबर नहीं है तो हम C1/C2 नहीं निकाल सकते हैं, कभी नहीं निकाल सकते हैं। अगर बराबर आता अगर A1/A2 का मान बराबर आता B1/B2 के, यानी 1/3, और यहाँ भी आता है 1/3, तब हम C1/C2 निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर देखिए दोनों का मान बराबर नहीं है, अलग है, तो ये हमारा होगा संगत। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिख देंगे, सिर्फ संगत लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा, संगत इज़ द राइट आंसर। इतना ही बनाना है। 2 नंबर में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव में भी मतलब इस पे क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्लास 10th में जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो 6 विधि जहाँ तक हम जानते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन और तुलनात्मक ग्राफीय अनुपात निर्णय, और 6 तरीका से जो आंसर ही आएगा। कौन कौन विधि है? एक है विलोपन, दूसरा है प्रतिस्थापन, तीसरा है वज्र गुणन जो है सूत्र पे बनता है, उसके बाद है ग्राफीय विधि, उसके बाद तुलनात्मक विधि, उसके बाद छठा है अनुपात निर्णय विधि। हमको जो है क्लास 10th में 4 ही विधि पढ़ना होता है, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, और ये तीनों विधि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और ग्राफीय विधि जो है वो 5 नंबर में पूछा जाता है, और तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि मतलब नहीं पूछा जाता है। अगर हम 6 पे बनाएंगे, 6 तरीका पे, तो आंसर एक ही आएगा, लेकिन हमको 4 तरीका कंप्लीट करना है 100%। विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन और ग्राफीय विधि, सब पे जो है बनाने का तरीका अलग अलग होता है। सिर्फ जो है वज्र गुणन फार्मूला में बनता है। देखिए प्रतिस्थापन को हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन दिया उसको हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। कितना दिया है? 3x - 5y = 20। यह समीकरण 1 इसको मानते हैं। दूसरा समीकरण है x + 2y = 3, समीकरण 2। तो ये तो क्वेश्चन दिया था, 1 2 हम इसको लिख दिए। अब जो है समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि का नियम है, समीकरण 1 से यहाँ पर छोटा सा कॉमा दे सकते हैं।
समीकरण 1 को हम यहाँ लिखते हैं 3x माइनस 5y बराबर 20। इसमें जो है हम x का मान निकालते हैं। तो देखिए पहले हम लिखते हैं 3x बराबर, ये 5y जो है माइनस में, बराबर के उधर ले जाएंगे दाहिने साइड तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 20 तो उसी तरह लिखाएगा, उसके बाद प्लस 5y। यहाँ पर तीर का निशान दे सकते हैं क्योंकि बराबर आ गया। अब जो है यहाँ x का मान लिखेंगे, क्योंकि x में 3 है तो 3 को भी उधर भेजना है, लेकिन यहाँ देखिए गुना में है ना तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ होगा x बराबर हम लिखेंगे 3 जो है गुना में है तो इसको हम भाग में यहाँ ले आएंगे बट्टे में, और ये उसी तरह रहेगा 20 प्लस 5y यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए ये समीकरण 3। देखिए इसमें क्या है, प्रतिस्थापन में 1 से लेकर 3 बनाना है और उसी मान को 2 में रखना है। 1 से 3 बनाना है और 3 वाला मान 2 में रखना है, और जो आंसर आएगा उसको जो 1 2 3 किसी में रखेंगे। तो देखिए 1 से लेकर 3 बनाए, अब जो है इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, यानी x का मान जहाँ पर x है, देखिए समीकरण 2 में यहाँ x है तो इसको हटाकर 20 प्लस 5y बट्टे 3 रखना है। तो हमारा जो y का मान कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगर y का मान अगर आ गया तो उसी मान को समीकरण 3 में रख दे, या 1 में रख दे, या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं। तो देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है, x प्लस 2y बराबर 3। डायरेक्ट मान नहीं रखना है, इसको एक मर्तबा लिख दिया, अब मान रखेंगे। x को हम हटा देंगे, x की जगह पर रख देना है 20 प्लस 5y बट्टे 3। देखिए x को हटा कर रखेंगे 20 प्लस 5y बट्टे 3, और यहाँ पर जो तीर का निशान देना है 100% देना है क्योंकि बराबर है। 20 प्लस 5y बट्टे 3, 20 प्लस 5y बट्टे 3, तो x ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ है 2y बराबर 3। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसके नीचे 1 मानते हैं और बट्टा पर का जोड़ बनाते हैं। 3 एलसीएम होगा, 3 3 कटेगा 1, तो 20 प्लस 5y को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा 20 प्लस 5y, और यहाँ भाग करेंगे तो 3, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6y बराबर 3। अब देखिए 3 जो है भाग में तो गुना हो जाएगा 3 में, तो 3 तिहाई 9, और 20 जो है प्लस में उसको इधर ले आएंगे तो -20, 5 और 6 जुट जाएगा तो 11y। अब देखिए 11y बराबर, यहाँ देखिए घटाना है, बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस, और 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 11। अब बराबर में जो है सेम है 11, तो काट सकते हैं 11 और 11। कितनी मर्तबा में कटा है तो 1 मर्तबा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, लेकिन माइनस बच गया तो माइनस लगा देंगे, यहाँ होगा। इसलिए y बराबर, देखिए y का मान आ गया -1। अब इसको हम चाहे तो 1 में रखें या 2 में या 3 में, किसी में भी रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो हम जो इसको 3 में रख देते, आसान होगा। फिर हमको लिखना होगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 कितना है, देखिए x बराबर दिया है 20 प्लस 5y और बट्टे 3। देखिए यहाँ अगर हम x को लेते हैं तो तीर का निशान देना होगा, अगर x को हम छोड़ देंगे तो सिर्फ बराबर देना होगा। तो यहाँ जो है हम x को छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए 20, 5 को गुना करेंगे -1 से, क्योंकि y की जगह पर -1 रखना है, तो -1 को गुना करेंगे 5 से तो कितना होगा -5, क्योंकि ये जो y जो है हट जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा गुना में -1, 5 गुने -1 तो -5 होगा। और बट्टे में कितना होगा, बट्टे में होगा 3। अब 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 15, और बट्टे में कितना है 3। अब इसको कटाएंगे तो बराबर में 3 पंचे 15।
दोनों का मान आ गया, x का भी और y का भी। तो यहाँ पर हम अतः करके लिखेंगे। यहाँ पर जो है हम अतः करके लिखते हैं, जगह कम है तो यहाँ लिखते हैं अतः x का मान 5, y का मान कितना आया है -1। इसको घेर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आंसर। चौथा क्वेश्चन एपी से है। देखिए एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। कौन सा पद बोला जाए तो an का मान -81 होता है, उसमें जो है n का मान निकालना होता है। और ad का मान तो दिया ही है, a का मान जो ap दिया रहता है इस तरह करके कॉमा कॉमा। तो पहला वाला जो होता है, पहला संख्या वो होता है a का मान, और d का जो है आगे वाले में से घटाते हैं, दाहिने वाले में से बाएं वाले को। तो हम चाहें तो 18 में से 21 भी घटा सकते हैं, या 15 में से 18, उतना ही आएगा। तो a2 में से a1 घटाते, ये a1 a2 a3। तो इसमें जो है हम इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है यहाँ हम लिखेंगे हल। इसमें जो है सबसे पहले एपी लिखते हैं। एपी दिया है 21, 18, 15, उसके बाद डॉट डॉट करके -81। अब देखिए ए का मान लिखते हैं। ए का मान होता है, सबसे पहले क्या दिया 21, उसके बाद डी का मान 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 होगा। एन का मान -81 है, एन बराबर -81। इसमें एन का मान निकालना है। इसमें फार्मूला में होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो देखिए ए एन को लेकर हम बनाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर कितना दिया है -81। बिल्कुल आसान तरीके से बता रहे हैं। अब यहाँ तीर का निशान देना है, इसका फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि एपी में 2 ही फार्मूला यूज होता है, एक ये ए एन वाला और एक एस एन वाला। पूरा क्वेश्चन 2 ही फार्मूला में बनता है। तो सबसे कम सूत्र जो है वो समझिए कि एपी में ही आता है। अब देखिए इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर -81। ए का मान कितना है, ए का मान है 21 प्लस एन का निकालना है, और डी का कितना है, यहाँ गुना करके लिखते हैं -3 बराबर -81। अब देखिए -81 और ये 21 जो है प्लस में, उसको ले जाएंगे इधर तो -21। अब ये -3 से n में गुना करेंगे और फिर -3 से 1 में। तो देखिए कितना होगा, -3 से पहले n में करेंगे तो -3n, और -3 से -1 में, तो गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 एक कम 3। अब देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस देकर जोड़ देना है। तो 1 1 2, उसके बाद 8 और 2 कितना होगा 10। और यहाँ देखिए 3 जो है प्लस में, उसको इधर ले आएंगे दाहिने साइड, तो -3, और इधर कितना है -3n। अब जो है फिर ये दोनों जुट जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस, और 102 और -3 -105, और इधर है -3n। अब यहाँ पर कटा देंगे, माइनस से माइनस और 3 से कटाएंगे, तो इसलिए n का मान कितना होगा 35 तिहाई 105। 35 इज द राइट आंसर। सवाल है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए ax² प्लस bx प्लस c, यह जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप को ही मतलब इसमें क्वेश्चन बना दिया है, और इसको जो है बनाकर ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की सहायता से हम जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया, उसको हम यहाँ लिखते हैं। f(x) बराबर कितना दिया है, यहाँ लिखेंगे हल। f(x) बराबर दिया है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें a का मान कितना है, a का मान a है, कॉमा देखिए x², उससे पहले वाला a का मान होता है, लेकिन यहाँ a का मान a और b का मान b है, कॉमा c का मान c है। a का मान a है, b का मान b और c का c। तो हमको मान बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा गुन्ने बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2 गुन्ने यहाँ पर जो है बी है, अल्फ़ा गुन्ने बीटा सी बाई ए माइनस बी का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर जो है प्लस हो जाता है, तो यहाँ होगा बी स्क्वायर बट्टे ए का मान ए है तो ए स्क्वायर माइनस 2 गुन्ने सी का मान है सी और ए का मान है ए बट्टे ए। अब देखिए 2 को गुना कर देंगे, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस 2 सी और बट्टे में कितना है ए। अब इसका बट्टा पर का घटाव बनाना है तो एलसीएम लेंगे। देखिए ए स्क्वायर और ए दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो देखिए ज़्यादा कौन है, ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 4 2 का लसा लेते हैं तो 4 होता है, मतलब तो जो बड़ी संख्या होती है वो हमारा हो जाता है एलसीएम। तो यहाँ जो है दोनों में ए स्क्वायर मतलब ज़्यादा है तो ए स्क्वायर होगा एलसीएम। उसके बाद बट्टा देना है, ए स्क्वायर भाग करेंगे तो 1 1 में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस, यहाँ एक ए और एक ए कट जाएगा तो एक ए बच गया, तो ए को गुना करेंगे 2 सी से तो कितना होगा 2। अब सी ए सी लिख देते हैं क्योंकि ए सी जो है सीधा हो जाएगा। देखिए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी बट्टे ए स्क्वायर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। इस चैनल के माध्यम से जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स टिप्स एंड ट्रिक लाते रहते हैं और इस चैनल के माध्यम से इतना क्वेश्चन पढ़ा दिया जाएगा कि आपका जो है मैथ मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इस चैनल के माध्यम से जो है क्लास 10th का डिफरेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, बिल्कुल मतलब अलग अलग क्वेश्चन जो आपके नज़र में कभी मतलब आया भी ना होगा, ऐसा क्वेश्चन बताया जाएगा और एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बैंक जो है 2011 से 2023 तक का पूछा हुआ प्रथम और द्वितीय पाली, तो ये भी जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला जो पूछा हुआ है, उससे जो है आपका मतलब पूरा मतलब माइंड खुल जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में और उसको जो है किस तरह हल करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।